नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव AUAP के 17वें सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास देखेंगे तो हिंदुस्तान के अतीत में बांग्लादेश भी अपने ही करीब है। भारत का इतिहास शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। 1000 से 2000 साल तक देश दुनिया के लोगों ने भारत आकर शिक्षा ग्रहण की। जीवन मूल्य और मेरिट का सबसे बेहतर तालमेल भारत में रहा है। नैतिक मूल्य का अंतर कौरव पांडव में दिखाई देता है। रावण की महारथी था, लेकिन नैतिक मूल्य नहीं थे। रावण ने पूरी लंका ही सोने की बना ली थी। जिस बात की कमी थी वह हमारे सामने है। राम जी आम लोगों के साथ नैतिक मूल्य स्थापित करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इजराइल लगातार संघर्ष कर रहा है, 2000 साल से अपनी जमीन ढूंढ रहा है। इसकी भी बात होनी चाहिए। लड़ कौन रहा है, लड़वा कौन रहा है, मर कौन रहा है, मरवा कौन रहा है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। इस बीच जीवन मूल्य और शांति की बात कौन कर रहा है? यह सिर्फ भारत कर रहा है। जनता की योजनाओं की भागीदारी का भाव लेकर चलना, यह भाव लेकर कौन आया? मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं यह राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर भाव आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। उसके आसपास ही सारा माहौल बना हुआ। हम सब अतीत के काल में भारत के गौरवशाली पक्ष की तरफ जाएंगे। हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे ध्यान में आएगा कि हमारे अपने अतीत में हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा तो मैं बांग्लादेश को भी अपने ही करीब पाता हूँ। इस विचार के आसपास, इस विचार से हम बात कर रहे हैं। कुछ विशेष बात है शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ करके बात करने के लिए कि यहाँ के लोग इस हिंदुस्तान की अतीत की कोई भी एक घटना ऐसी नहीं मिलेगी जब यहाँ का शिक्षा पाया हुआ कोई भी शासन करता, राजा महाराजा कुलाध्यक्ष किसी ने किसी देश पे कोई आक्रमण किया। लेकिन ये बात भी सही कि 1000 साल से 2000 साल तक, 2000 से लेकर और कई साल तक यहाँ आकर के दुनिया के लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, इसके उदाहरण मिलेंगे। इसके उदाहरण तक्षशिला, नालंदा, ऐसे कई और विश्वविद्यालयों में मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे कोरिलेटेड हो रहा है जो मैंने बात शुरू की थी कि जो अगर हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं, अगर हम मेरिट की बात करते हैं, तो दोनों से तालमेल मिलाने में सबसे अच्छी कोई जगह है वो हिंदुस्तान है। इसकी गारंटी दे सकता हूं। इस नाते से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे विचार के लिए सर्वाधिक अनुकूल अगर कोई स्थान 200 से ज्यादा देशों में है तो वो हिंदुस्तान से मैं बात जोड़ के कर रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब योग्यता की तो कोई कमी नहीं थी रावण में। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता में कंस भी कम नहीं पड़ता था। योग्यता की बात करें तो ऐसे कई शासक देखे गए। लेकिन जीवन मूल्यों की अगर बात करें, हमारा मॉरल एक तरह से जो व्यवहार होना चाहिए, नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्यों में दोनों के बीच में जो अंतर था वो कौरव पांडव में भी हमको समान रूप से दिखाई देता है। कौरव में एक से बढ़कर एक महारथी थी, सब कुछ, लेकिन नैतिक मूल्यों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर पांडव से वो पांडवों को हीरो बनाते हैं और ये विलियन हो जाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। कर्ण की अगर बात करो तो कर्ण की अपनी योग्यता किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। कर्ण का धनुर्धर होना, कर्ण की अपनी जो टैलेंट गजब, अर्जुन कहीं नहीं लगता उसका। लेकिन कर्ण की अपनी दृष्टि, कर्ण का अपना प्रतिशोध, उसके अपने अंदर के भाव, मनोभाव, स्वभाव, उसकी अपनी जिद, उसको अपनी सारी चीजों को चौपट करते हुए डूबते हुए जहाज के साथ खड़ा कर देते। भगवान कृष्ण ने तो आखिरी समय में भी कोशिश की उस रहस्य को उद्घाटित करते हैं जिसके आधार पर वो एक तरह से वो असामान्य बात। लेकिन ये जो विषय अपना है उस विषय का एग्जाम्पल अगर अपन ढूंढेंगे तो कर्ण भी नहीं खड़ा दिखाई देता। रावण के लिए ऐसे ही संसार के बहुत सारे उदाहरण है। कोई ऐसा कोई राजा हो सकता है जिस राजा के बलबूते पर उसका अपना स्वयं का तो ठीक है, अपना स्वयं का महल बना ले, सोने का मातक भी ठीक है, लेकिन पूरी लंका सोने की कर दे। प्रत्येक व्यक्ति का मकान मेरे मकान जैसा होना चाहिए।
अगर आप कल्पना करें, दोनों की तुलना करें, रावण के जीवन में क्या उसको कमी थी जो ग्रहण अक्षर लोग पकड़ के शनि को बांध के पटक ले। कितने उदाहरण भरे पड़े रावण के, लेकिन जिस बात की कमी थी वो हम सबके सामने, जिसके लिए इस तीनों लोक में राहिमा मस्ता हो, बनखंडी भगवान श्री राम जमीन पे खड़े होकर के नैतिक मूल्यों के बलबूते पर जंगल के जानवरों के साथ, वनवासी आदिवासियों के साथ वो पराक्रम रचते, वो पराक्रम दोनों के बीच से हटा के देखें तो केवल वो मेरिट का और हमारी अपनी उच्च नैतिक मूल्यों की यही लड़ाई थी। इस लड़ाई में सबका साथ है और अभी भी हम देख रहे हैं। अपने रूस यूक्रेन युद्ध देख लो, आज के परिदृश्य में देखो, इजराइल का अपना संघर्ष देख लो। ये कहने वाले हो सकते हैं कि इजराइल के पक्ष से भी खड़ी होकर बात कर सकता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।